महानता की लंबी यात्रा। मेरे मायने हैं भारतीय महिला क्रिकेट की कहानी। बड़ी चीजें समय लेती हैं और कभी कभी उन्हें पूरा करने में पीढ़ियां लग जाती हैं। संघर्ष, सपनों और विश्वास की लंबी पीढ़ियां। शुरुआत जब हुई, जब सपना सुविधाओं से बड़ा था। सुविधाएं इतनी बड़ी नहीं थी जितना सपना बड़ा था। बहुत पहले, जब ना रोशनी थी, ना स्पॉन्सर्स, ना कैमरे, इंडियन वुमेन उधार के मैदानों में खेला करती थी, प्रैक्टिस किया करती थी। अपनी किट नहीं थी उनके पास, ढंग की जर्सी नहीं हुआ करती थी, यहां तक कि मैच फीस भी नहीं के बराबर। मिथाली राज ने एक बार कहा था, हमने उस दौर में शुरुआत करी थी जब हमें अनरिजर्व्ड बोगीज में, रेल के कोच में सफर करना पड़ता था। लोगों को यह तक भी नहीं पता था भारत की कोई महिला क्रिकेट टीम भी है। मैच फीस होती थी, जस्ट उन दिनों की बात है, मैच फीस हुआ करती थी 1000 रुपए एक मैच की, एक खिलाड़ी की। नेट प्रैक्टिस की जगह कभी नहीं मिलती थी, मैदान साझे करने पड़ते थे। लेकिन इन बेटियों के जुनून को कोई नहीं रोक सका। किसी तरह की कोई दिक्कतें इनको रोक नहीं सकी। बस मन में था, खेलना है, अपने लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है, आगे बढ़ना है। एक बार जिस तरह से जो बॉयज की टीम पहुंचती है, ऐसी टीम, लेडीज की, वुमेन की टीम को मैं लेके जाऊंगी, हम लेके जाएंगे वर्ल्ड कप में। बस एक जुनून, एक सपना था। 2005 की वो सुबह की पहली किरण। साल 2005 में पहली बार उम्मीद की किरण दिखी थी, जब मिथाली राज की शांत सी कप्तानी में और झूलन गोस्वामी की तेज तर्रार गेंदबाजी में इस गेंदों पर सवार होकर भारतीय टीम पहुंची थी विश्व कप के फाइनल में। अंजुम चोपड़ा उस दौड़ की बैकबोन हुआ करती थी इंडियन क्रिकेट टीम की, वुमेन क्रिकेट टीम की। और वो बोलते थे, हम नाम के लिए नहीं खेल रहे थे, हम ये साबित करने के लिए खेल रहे थे कि हम मैदान के हकदार हैं। ये उनको प्रूव करना पड़ता था। हालांकि भारत फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, पर उस दिन इतिहास रच दिया। और इतिहास की दीवार में एक दरार भी पड़ी थी कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, सिर्फ इंग्लैंड नहीं, सिर्फ न्यूजीलैंड नहीं, जिनके नाम दर्ज थे, पहली बार भारत का नाम गूंजा था विश्व स्मृति के पटल पर। भारत भी फाइनल में पहुंचा, भारत की लड़कियां फाइनल में पहुंची थी। 2017 लॉर्ड्स में एक दर्द फिर आया, पर आग जरूर लगी, एक जबरदस्त आग लगी। 12 साल बाद फिर वही कहानी। लॉर्ड्स, जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, भारत फिर फाइनल में पहुंचा। तब भी हरमनप्रीत खेल रही थी। हरमनप्रीत की 171 की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया था। वह पारी आज भी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारियों में गिनी जाती है। और उस दिन हरमनप्रीत ने कहा था, मैं उस दिन अपने लिए नहीं खेल रही थी, मैं उन सभी लड़कियों के लिए खेल रही थी जिन्हें सपने देखने की इजाजत भी नहीं मिलती। भारत सिर्फ 9 रन से हार गया था, पर अब जीतने की भूख तो दिल में जलने लगी थी। अब देश देख रहा था, महसूस भी कर रहा था, भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब अनदेखी, अननोटिस्ड नहीं थी। अब तो उन्होंने आगे बढ़ना ही था। अब आया नई पीढ़ी का उदय, एक न्यू सनराइज। अब एक नई सुबह थी। शेफाली वर्मा की निडर बल्लेबाजी, वो तो डर ही नहीं रही थी। स्मृति मंधाना की जो लय थी, जो उसकी टोन थी, जो ब्यूटी उसके खेलने में थी, जेमिमा रॉड्रिक्स, उसकी एनर्जी, उसका विश्वास, दीप्ति शर्मा की हरफनमौला ऑलराउंडर, उसकी चमक, इन सब ने मिलकर भारत की एक टीम बनाई, एक सशक्त टीम बनाई। और इस कहानी के पीछे एक शख्स था, कोच अमोल मजूमदार। वही आदमी जो कभी 664 रनों की साझेदारी में टैग बांधकर इंतजार कर रहा था कि मेरी बारी कब आएगी, पर बल्लेबाज की बारी नहीं आई थी। अब वही आदमी उन लड़कियों को सिखा रहा था कि किसी के पीछे नहीं रहना, हर मौके पे आगे बढ़ना है। और उन्होंने कहा, मैं उन्हें टेक्निक नहीं सिखाता,
अमोल कहते हैं मैं उनको टेक्निक नहीं सिखाता, मैं सिर्फ उनको याद दिलाता हूं कि वो उस देश की बेटियां हैं जहां सपने कभी मरा नहीं करते। 2025 ये प्रतिशोध का वर्ष था, ये गौरव का क्षण था। 2025 वो साल जिसने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया और एक नाम गूंज उठा, भारत। डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में भारत ने इतिहास रच दिया। पहली बार इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। शेफाली वर्मा की धमाकेदार 87 स्कोर्स, 87 रन की पारी, स्मृति मंधाना की शानदार जो उसकी टर्म थी, अगेन जेमिमा रॉड्रिक्स जो मैन ऑफ द मैच रही थी सेमीफाइनल में, उसकी डिसीजन मेकिंग साझेदारी, दीप्ति शर्मा का ऑलराउंडर कमाल, उसका कैप्टन हरमनप्रीत कौर की ठंडी पर दृढ़ नेतृत्व, क्या कैप्टनसी उसकी, इन सब ने मिलकर भारत को 52 स्कोर से जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की वर्षों पुरानी बादशाहत टूट गई। जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई, कैमरे ने वो पल कैद किया था। आप सभी ने भी वो विटनेस किया होगा, नहीं तो बार बार उस जगह पे जाइएगा। हरमनप्रीत कौर आगे बढ़ी और कोच अमोल मजूमदार के पैर छू लिए और कहा, उन्होंने हमें सिखाया जीतना, पर उससे भी ज्यादा सिखाया हार को गरिमा से कैसे स्वीकार करना। हरमन ने इतनी ब्यूटीफुली ये मेंशन किया कि कोच ने क्या कुछ सिखाया। फिर बोली, ये ट्रॉफी हर उस लड़की की है जिसे कभी कहा गया था क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं। ये पूरा चक्र पता क्या चला, अंधेरों से उजालों तक, ये सिर्फ उनकी ट्रॉफी नहीं थी, ये उन कदमों का रिएक्शन था जो नंगे पांव मैदान पर पहुंचे थे। पुराने लेजेंड्स, चाहे वो मिथाली थी, चाहे वो अंजुम थी, वो पुराने, उन संघर्षों का इनाम था जिन्होंने वर्षों तक सिर्फ इंतजार देखा था। जब मिथाली राज झूलन गोस्वामी मंच पर आई, आंखों में आंसू बह रहे थे, चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन थी, एक मुस्कान थी। एंड दे सेड, हमने सपना देखा। जब इन लड़कियों ने, हरमनप्रीत और टीम ने, जब उनके हाथ में ट्रॉफी पकड़ाई, तब उन्होंने कहा, हमने सपना देखा था, तुमने उसे जी लिया। झूलन ने ट्रॉफी थामते हुए कहा, अब कोई लड़की अकेले सपना नहीं देखेगी। What was emotional? How emotional it was? अब कोई लड़की अकेले सपना नहीं देखेगी। विरासत, एक विरासत पैदा कर दी, हर गली में एक उम्मीद जगा दी। आज जब भी कोई छोटी बच्ची गली में खेलेगी, एक प्लास्टिक का बल्ला लेकर खेलती है और उसे जब कहती है लड़कों जैसा नहीं खेलती, तो अब किसी की हिम्मत नहीं किसी लड़की को खेलते हुए गली में यह कहेगी लड़कों जैसा नहीं खेलती। वो खेलती है, अब हर कोई बोलेगा यह खेलती है महिला क्रिकेटर, यह भारत की महिला क्रिकेटर खेलेगी। स्मृति मंधाना ने कहा, हम सिर्फ महिला क्रिकेटर नहीं हैं, हम बस क्रिकेटर हैं। हाउ लाउड दिस सेंटेंस वाज। वी आर नॉट वुमेन क्रिकेटर, वी आर क्रिकेटर्स। और गर्व से ब्लू जर्सी पहनते हैं। यह कहानी केवल खेल की नहीं, यह है आस्था, यह कहानी है आग की, यह है अदम्य साहस की, यह उन लेडीज की, उन लड़कियों की कहानी है जिन्होंने इंतजार को विजय में बदला। उन्होंने वर्षों तक, कई सालों तक, फॉर द लॉन्ग ईयर्स अपने खेल का मौका मांगा और अब पूरी दुनिया उनका खेल देखती है। वंदे मातरम।